हेलो एवरीवन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके समक्ष। RIE-CEE के लिए मैंने पहले 2 वीडियो डाल दी हैं रीजनिंग से संबंधित। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में डाल चुका हूँ, ये थर्ड पार्ट है। एक नई सूचना देनी है दोस्तों आपको कि मैंने जो टेलीग्राम का लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आप जो पहला और दूसरा भाग है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ रीजनिंग, वो आप PDF में वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से? टेलीग्राम लिंक से। तो आप टेलीग्राम लिंक पे जाएंगे और वहाँ से उसको प्राप्त कर लेंगे। जो फर्स्ट एंड सेकंड के जो 40 क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन थे, वहाँ आपको मिल जाएंगे, उनके आंसर भी मिल जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से संबंधित जितने भी वीडियो हैं आप उनकी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और नई प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दी है रीजनिंग से संबंधित, वहाँ जाके रीजनिंग के वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एनालॉजी टेस्ट। तो पहले हम 2 पार्ट कर चुके, तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। तो पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। आज के एक्सरसाइज में हम क्या देखेंगे? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 पेयर्स आर गिवन। इन ईच पेयर 2 वर्ड्स हैव सम रिलेशन। फाइंड आउट द वर्ड विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क so that this pair may have the same relation as the other pairs है। तो मैं हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको 2 जोड़े दिए गए हैं। पहला ही प्रश्न देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ। जैसे फैब्रिक यार्न, यानी कपड़ा यार्न धागे से बनता है, सूत से धागे से बनता है। ऐसे ही पेपर बनता है, पल्प से बनता है, ये रॉ मटेरियल है। ऐसे ही ये यहाँ थोड़ी सी मिसिंग है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। तो जो वाइट सीमेंट है उससे क्या बनता है नीचे में, तो यहाँ थोड़ा सा आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। पल्प के आगे क्वेश्चन मार्क आप लगा के इसको देखेंगे तो आपके ये समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, तो अब वाइट सीमेंट, अब यहाँ आपने पल्प के आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ आंसर आ जाएगा इसका टाइल। यानी ये हो गए कैसे, तो आंसर आ गया C। इन ईच पेयर ऑफ वर्ड सेकंड इज द रॉ मटेरियल फॉर द फर्स्ट। तो इस सेकंड रॉ मटेरियल है और फर्स्ट क्या है? ये उसका उत्पाद है, प्रोडक्ट है। जैसे यार्न है, उससे क्या बना? फैब्रिक। पल्प से बना पेपर। ऐसे वाइट सीमेंट से क्या बना? टाइप। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे अपने को सारे क्वेश्चन हल करने हैं, सॉल्यूशन अपने आप आते जाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पोएट वर्स, कुक फूड, ऐसे ही क्वेश्चन मार्क है और फिर नोवेल। तो अब इसको हल करके देखिए आप। ये कविता कौन लिखता है? कवि है ना। ये वर्स है, इसको जो रचयिता है कौन है? ये पोएट हो गया। और खाना कौन बनाता है? कुक। ऐसे ही नोवेल लिखने वाले को क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा दोस्तों C। इन ईच पेयर ऑफ वर्ड्स फर्स्ट इज द प्रोड्यूसर ऑफ द सेकंड। ये उपन्यासकार है, उपन्यास लिखने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मॉस्किटो, मलेरिया, वाटर, कोलेरा, रेट। अब आप अच्छी तरह जानेंगे कि मॉस्किटो से मलेरिया फैलता है, वाटर ये इससे कोलेरा, और रेट से क्या फैलता है? तो आप जानते हैं इससे प्लेग फैलेगा। तो आंसर आएगा A। इन ईच पेयर ऑफ वर्ड्स फर्स्ट इज द कॉज द सेकेंड। तो जो पहला है वो दूसरे का कारण है। चौथा क्वेश्चन करते हैं। टीम प्लेयर, बंच की, ऐसे ही क्वेश्चन मार्क है, फिर फ्लावर। तो अब इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। आप कोशिश कर लीजिए। बुके कैसे आएगा कि इन ईच पेयर ऑफ वर्ड्स फर्स्ट इज द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ द सेकेंड। जो पहली है वो सेकेंड की कलेक्टिव फॉर्म है। जैसे प्लेयर से मिलके क्या बनती है? टीम। एक टीम में कई प्लेयर होते हैं। एक बंच चाबी के गुच्छे में कई चाबियां होती हैं और एक बुके में कई फ्लावर होते हैं। तो समझ गए ना, ये कलेक्शन हो गया। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे 5वां। सरल क्वेश्चन है 5वां। आर्टिस्ट आर्ट, प्लेयर गेम एंड सिंगर क्या करेगा? आप आंसर आ गया होगा आपको। सिंगर सॉन्ग। तो संबंध किससे?
जिस प्रकार से इन ईच पेयर ऑफ वर्ड्स सेकंड इज डन बाय द फर्स्ट। तो आर्टिस्ट है वो कला दिखाए, जो आर्ट है वो आर्टिस्ट द्वारा हो गया, गेम है वो प्लेयर द्वारा होगा, ऐसे ही सॉन्ग वो सिंगर द्वारा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक सरल क्वेश्चन था 6, कोलंबो श्रीलंका, न्यू दिल्ली इंडिया, अमान और क्वेश्चन है मान। अब आप अच्छी तरह जानते हैं क्या है कि श्रीलंका है, इसकी कैपिटल कोलंबो, इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। इसी तरह अमान किसकी कैपिटल है? तो अब आप जानते हैं ये आंसर आएगा इसका डी। तो ये हो गया डी आंसर। जॉर्डन की जो कैपिटल है वो है अमान। इन ईच पेयर ऑफ वर्ड फर्स्ट इज द कैपिटल ऑफ द सेकंड। 7 नंबर क्वेश्चन, हेड कैप, आई स्पेक्टेकल्स, स्पेक्स भी बोल सकते हैं, एंड फिंगर, यानी अब सिर के ऊपर हम कैप पहनते हैं, आंखों पे चश्मा लगाते हैं, ऐसे फिंगर में क्या? तो यहाँ आंसर आएगा दोस्तों सी। इन ईच पेयर ऑफ वर्ड सेकंड इज यूज्ड और फर्स्ट। और सभी क्वेश्चन है वो ध्यान से करते जाइएगा। 8th क्वेश्चन, हाई लो, कोल्ड हॉट, फार। तो आप आ गया आपको तो ऊंचा, हाई ऊंचा, लो नीचा, कोल्ड ठंडा, हॉट गर्म, तो फार। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये सब ऑपोजिट है, विलोम शब्द है, तो इसका आ जाएगा नियर, यानी पास में होना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कार गैरेज, मैन हाउस, हॉर्स। तो ये क्वेश्चन है मार्क है। तो कार गैराज में रहती है, आदमी घर में हाउस में रहता है, तो हॉर्स कहाँ रहेगा? हॉर्स रहेगा स्टेबल में, अस्तबल में रहेगा। तो ये आ जाएगा कि ये आंसर आएगा ए। इन ईच पेयर ऑफ वर्ड्स सेकंड इज द पैलेस वेयर फर्स्ट इज केप्ट। यानी जो आदमी जहाँ रहता है उसका, ये आदमी जहाँ रहता है या कार को कोई चीज़ कहाँ रहती है वो इसमें बताई गई, स्टेबल आएगा। 10वां प्रश्न है, सैपलिंग ट्री, गर्ल वुमेन और क्वेश्चन मार्क है फ्लोर। तो देखिए ये बताया गया है कि ट्री पहले अपनी युवावस्था में क्या था? पौधा था, यानी जब छोटा था तब पौधा था। एक औरत है, वीमेन है, वो छोटी थी तब क्या थी? एक लड़की थी। ऐसे ही फ्लावर छोटा होगा तो क्या होगा? यानी यह आंसर आएगा बड। तो बड कहाँ है? सी। तो आप इसको अब हल करेंगे तो ऐसे आएगा, इन ईच पेयर ऑफ वर्ड्स फर्स्ट इज द यंग फॉर्म ऑफ द सेकेंड। 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कारपेंटर वुड, टेलर क्लॉथ, कोबलर का संबंध किससे होगा? मोची का। तो जैसे बढ़ई का संबंध लकड़ी से है, टेलर का संबंध कपड़े से, तो कोबलर मोची का संबंध किससे होगा? फुटवियर से, यानी चप्पलों से, जूतों से, इनसे संबंध होगा उनका। सरल प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 12, पैसा रूपी, सीएम, मीटर, किलोग्राम, क्या आएगा? सरल क्वेश्चन है। तो पैसा, तो 100 पैसा, 100 पैसा बराबर 1 रुपी। सीएम मीटर, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, एंड 100 किलोग्राम बराबर आंसर आएगा डी, 1 क्विंटल। अब नहीं तो आप ये ऐसे मीट्रिक टन है ऐसे कह दोगे सर ये इकाई भी तोलने वाली इकाई है, मीट्रिक टन है ये भी वो इकाई, नहीं, इसमें ये नहीं आएगा। इसमें क्या है? प्रत्येक इकाई 100 की है। तो ये आंसर इस तरीके से बनेगा, ये आंसर आएगा डी। इन ईच पेयर ऑफ वर्ड्स सेकंड इज 100 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। पेट्रोल एरोप्लेन, वाटर फिश, एंड ये एक क्वेश्चन मार्क है, आगे है मैं। क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगेगा ये कि पेट्रोल हवाई जहाज के लिए ज़रूरी है। आप इस तरीके से समझिए इसको, पेट्रोल बहुत आवश्यक है किसके लिए? एरोप्लेन के लिए। ऐसे ही फिश के लिए क्या ज़रूरी है? वाटर ज़रूरी है। ऐसे ही मैन के लिए क्या ज़रूरी है? आदमी को क्या चाहिए? तो आंसर आएगा दोस्तों सी, हवा चाहिए। हवा बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता। तो ये आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बनेगा सी। इन ईच पेयर ऑफ वर्ड्स फर्स्ट इज नेसेसरी फॉर द सेकेंड।
ठीक है, सेकंड के लिए फर्स्ट है नेसेसरी। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। प्रॉफिट लॉस, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड सक्सेस। अब आप जानते हैं सब अपोजिट है, प्रॉफिट लॉस हानि लाभ, लाभ और हानि, एडिशन यानी जोड़ना और सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, सक्सेस यानी सफलता, और सफलता का विलोम शब्द होगा इसमें, आंसर आएगा बी, फेलियर, है ना। तो इन ईच पेयर ऑफ वर्ड्स बोथ द वर्ड आर अपोजिट टू ईच अदर, तो ये आंसर आएगा बी। चलिए 15 पे चलते हैं। 15 हार्ड वर्क सक्सेस, क्राइम पनिशमेंट, एक्सरसाइज। तो ये देखिए परम रिजल्ट है, आप देखेंगे हार्ड वर्क करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी, रिजल्ट है। आप भी इस बात का ध्यान रखिए, हार्ड वर्क करते रहिए, आपको अपने एग्जाम में सफलता मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। क्राइम कोई करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, सज़ा मिलेगी। ऐसे ही कोई आदमी एक्सरसाइज करेगा, क्या होगा, उसकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, उसकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। तो इसका आंसर आएगा डी। इन ईच पेयर ऑफ वर्ड्स फर्स्ट इज द कॉज एंड द सेकंड इज द रिजल्ट, ठीक है। 16 क्वेश्चन नंबर 16 पेशेंट हॉस्पिटल, क्रिमिनल प्रिजन एंड फिश। रोगी को अस्पताल में, पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाता है। क्रिमिनल होता है, अपराधी होता है, क्राइम करने वाला, उसको जेल में रखा जाता है। ऐसे फिश को कहाँ रखा जाएगा, तो ये सवाल थोड़ा सा सरल सा है, तो यहाँ एक्वेरियम दिया हुआ है, तो आंसर आएगा इसमें सी। इन ईच पेयर ऑफ वर्ड्स सेकंड इज द प्लेस फॉर द फर्स्ट। तो सेकंड चीज़ दी, फर्स्ट इसमें प्लेस है, जैसे पेशेंट है तो ये फर्स्ट में दिया है, तो सेकंड हॉस्पिटल उसका प्लेस होगा। 17 क्वेश्चन नंबर 17 एलिफेंट ट्रम्पेट, डॉग बार्क, शीप का क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये दी गई हुई क्राई दी हुई, क्राइज, एलिफेंट की क्राई होती है ट्रम्पेट, डॉग बार्क भौंकता है। ऐसे शीप क्या करती है, उसके क्राइज के बारे में बताया गया, तो आपको बताना है। तो इसमें 17 में आंसर आएगा, आप जानते हैं ब्लीट, ब्लीट आएगा। इन ईच पेयर ऑफ वर्ड्स सेकंड इज द क्राई ऑफ द फर्स्ट। ये सेकंड क्राई है और फर्स्ट ये जानवरों के नाम बताए गए हैं, एनिमल्स नेम बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। काऊ काफ, हेन चिकन, शीप के आगे क्या आएगा, ये देखिए, अब देखेंगे ये पहले वाली मम्मी है, दूसरे वाला बच्चा है, ठीक है। ये आप देखेंगे मदर और बच्चे का संबंध है, ठीक है। तो ये गाय है, उसके साथ बछड़ा आ गया, मुर्गी है, उसके साथ चिकन आ गया, और शीप के साथ क्या आ गया, भेड़ के साथ क्या आएगा, तो आंसर आएगा ए, लैम्ब यानी मेमना। तो इन ईच पेयर ऑफ वर्ड्स सेकंड इज द यंग वन ऑफ द फर्स्ट, यानी अगर देखा जाए तो ये उसके छोटे रूप हैं, बड़े होके ये बन जाते हैं, जैसे काफ बड़ा होके काऊ, चिकन बड़ा होके हेन, लैम्ब बड़ा होके शीप, ऐसे भी कह सकते हैं, इसको इस तरह भी हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कोल्ड चिली, लव अफेक्शन और बॉदरेशन। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एक तरीके से सिनोनिम्स जैसे लगते हैं, इन ईच पेयर ऑफ वर्ड्स बोथ द वर्ड्स आर सिमिलर इन मीनिंग। तो अब देखो ये कोल्ड चिली है, थोड़ा समानता लिए हुए हैं, लव अफेक्शन भी समानता, ऐसे बॉदरेशन से समानता कौन सा लिया हुआ है इसमें, सी, वरी, चिंता होना, तो ये समानता लिए हुए, तो इसमें ये बॉदरेशन का ये आंसर आएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्लास स्टूडेंट्स और मिनट्स एंड सेंटेंस, इसके आगे क्या आएगा, यानी क्लास है वो स्टूडेंट से बनती है, यानी क्लास के स्टूडेंट से वो पार्ट है, आवर के जो मिनट्स हैं वो पार्ट है। तो सेंटेंस के पार्ट्स क्या हैं, सेंटेंस के भाग क्या हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं ये सेंटेंस के क्या भाग हैं, आंसर आएगा बी, वर्ड्स। दोबारा समझ लीजिए कि स्टूडेंट से उल्टा चलिए, स्टूडेंट से मिलके बनती है क्लास, मिनट से मिलके बनती है आवर्स, ऐसे ही वर्ड से मिलकर बनेगा सेंटेंस। इन ईच पेयर ऑफ वर्ड्स सेकंड इज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आशा है आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी भी मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप मेरे साथ जुटे रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और फिर से मैं बता रहा हूँ, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको इसी वीडियो में दे रहा हूँ, तो जो पिछले फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो हैं उनकी PDF आप देख सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।